पढ़े लिखे न समझते हैं। हाँ। एगो मुहावरा पूछे? पूछो। चलो बताओ तो। सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साली से सेटिंग हो जाए और बीवी को पता भी नहीं चले। आज मैंने 3 साधुओं से पूछा, भाई तुम तीनों साधु कैसे बने? तो तीनों एक साथ बोले, अरे हम साधु से पहले हम तीनों साधु थे। सुनो, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा, खामोश क्यों हो गई? अरे ज्यादा चिल्लाओ मत, गिन तो रही हूँ। सुनो, मान लो कि तुम काले हो गए। चलो मान लिया। और ये भी मान लो कि मैं गोरी हो गई। नहीं, ये नहीं मान सकता, कितना भी मेकअप लगा लो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सुनो, मेरा वजन कम कैसे होगा? तुम अपनी गर्दन को दाएं से बाएं हिलाती रहो। किस समय? अरे जब तुम्हें कोई खाने को पूछे उस समय। मौत और वक्त का कोई तालमेल नहीं होता जिंदाल साहब। 3 महीने बाद मैं उसे मारूंगा और ये देखने के लिए आप जिंदा रहेंगे, इस बात की गारंटी कौन दे सकता है? अरे जब अकल आती है तो शादी हो जाती है, फिर मोहब्बत करने की उम्र आती है तो बच्चे पालने पड़ जाते हैं, और फिर आराम करने का वक्त आता है तो सारी बीमारियां घेर लेती हैं, और जब जिंदगी समझ में आने लगती है तो दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है। ना बहुत धोखेबाज होती है। अरे नहीं यार, मर्द जात तो बहुत इनोसेंट होती है। अच्छा? हाँ। वो कैसे? अरे अगर कोई लड़की उसे प्यार से देख भी लेना तो वो भूल जाता है कि उसकी एक बीवी और एक बच्चा है। सुनो, मुझ में और पड़ोसन में क्या फर्क है? तुम में और पड़ोसन में क्या फर्क है? अरे तुम मेरी बीबी हो और वो मेरी वाईफाई है। अच्छा, अब आज से तुम्हारा नेटवर्क कट चुका है। नो जी, जब भी आप घर से बाहर जाया करो ना, भगवान के सामने हाथ जोड़ कर जाया करो, सब अच्छा ही अच्छा होगा। अबे यार, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेरे को बिल्कुल भी अब भगवान पे भरोसा नहीं रह गया है। अच्छा, वो क्यों? शादी वाले दिन भी मैं भगवान के सामने हाथ जोड़कर ही निकला था, तभी तू मिली मेरे को। अरे ये तो अच्छा हुआ कि ऑनलाइन का जमाना है, वरना आपसे मेरी मुलाकात नर्क में ही होती, क्योंकि स्वर्ग जाने के लक्षण ना तो आपके हैं और ना ही मेरे हैं। सुनो, हाँ? अगर मैं मर गया तो तुम क्या करोगी? तो मैं अपनी बहन के साथ रह लूंगी। और अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? अरे करना क्या है, तो मैं भी तुम्हारी बहन के साथ रह लूंगा। क्या हो गया, इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? अरे सामने वाली पड़ोसन ने अपने पति को मार दिया। अच्छा, क्यों? अरे उसने पोछा लगाया था, फ्लोर गीला था और वो उस पे चल दिया। तो ये फोर्स अभी भी बाहर खड़ी है, अंदर जाके उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करती? फ्लोर अभी भी गीला है। सुनो जी, पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल की तरह था। अरे वो तो अभी भी है। सच में? हाँ, पहले 300 ml की थी, अब 2 लीटर की है। बेटा, तेरे पापा की तो रसगुल्ले की दुकान है, तेरा खाने का मन नहीं करता? अरे बहुत मन करता है अंकल, लेकिन पापा गिन के रखते हैं, इसलिए बस चूस के वापिस रख देता हूँ। यार ये बता, शादी में 7 फेरे लेते समय चक्कर तो नहीं आते? अरे उस समय नहीं आते, पर शादी के बाद जिंदगी भर आते हैं। सुनो जी, तुम हर बात में मेरे मायके वालों को क्यों बीच में लाते हो? देखो, जब टीवी में खराबी आती है तो कोई टीवी को थोड़ी बोलता है, गाली तो साले कंपनी वाले ही खाते हैं। बच्चे बूढ़े जवान सब रूपा का अंडरवियर पहनो। अगर सब रूपा का अंडरवेयर पहनेंगे तो रूपा क्या पहनेगी? केले के पत्ते। सुनो जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ, तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, तो क्या तुम भी मुझे याद करोगे? अरे पागल, मैं तुम्हें इतना याद करूँगा कि तुम्हें हिचकी नहीं, सीधे दिल का दौरा ही पड़ेगा। क्या तुम मेरे साथ सूखी रोटी खा सकती हो? खा सकती हूँ। क्या तुम मेरी माँ के ताने सुन सकती हो? सुन सकती हूँ। क्या तुम मेरे घर के कलेश झेल सकती हो?
झेल सकती हूँ। क्या तुम मेरे साथ लड़ाई करे बिना चुप रह सकती हो? ये नहीं हो पाएगा। ब्रेकअप। सुनो जी, ये जिन कैसे निकलते हैं? अरे पागल, अलादीन का चिराग और महिलाओं के मेकअप, इन दोनों को रगड़ने से ही जिन निकलते हैं। अच्छा, अगर पुरुषों को भी घूंघट करने का रिवाज होता तो महिलाएं सोच सोच के मर जाती कि ये कमीना दिखता कैसा होगा। अरे समंदर को समेट कर दरिया नहीं होने देंगे और लपेट लेंगे गमछा, लेकिन खुद को करिया नहीं होने देंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, औरत अगर सीधी हो तो उसे गाय कहते हैं, पर आदमी अगर सीधा हो तो उसे गधा क्यों कहते हैं? अरे मारो पाकिस्तान को, और अगर आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है तो सबसे पहले उन लोगों को मारो जो साले खाते हैं हिंदुस्तान की और गाते हैं पाकिस्तान की। वो औरत ही क्या, हाय 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 हाय, जो मर्द का सुकून न बर्बाद करे।